गाजियाबाद के लोनी से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक महिला ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर दानिश नाम के युवक ने पहले उसका शोषण किया और जब वो 5 माह की गर्भवती हो गई तो उसे लोनी में स्थित साईं बाबा नर्सिंग होम में गर्भपात कराकर छोड़ गया। पीड़िता का आरोप है कि दानिश अपने साथी के साथ नर्सिंग होम आया, उसके बाद उसका गर्भपात कराने के बाद वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद महिला को स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्या हुई। जब वो फिर से अस्पताल गई तो डॉक्टरों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पीड़िता ने स्वास्थ्य विभाग के पास कई शिकायती पत्र दिए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हिंदू युवा वाहिनी संगठन के निवर्तमान जिला मंत्री शुभम कुमार ने गाजियाबाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी को मेल भेजा और पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई और अस्पताल को तुरंत सील नहीं किया गया तो हिंदू युवा वाहिनी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। क्या नाम होगा आपका? ज्योति नाम है मेरा। क्या हुआ ज्योति जी आपके साथ? मेरे साथ में ये हुआ है कि मैं एक लड़के से मतलब बातचीत करती थी। उसने मुझे 2-3 महीने तक दीपक नाम बता के मेरे साथ रहा वो। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि वो दीपक नहीं है, मतलब दानिश है। फिर भी मैंने उसे मतलब उसे साथ में हम रहे, हमने मतलब अलग नहीं हुए। फिर उसके बाद मुझे पेट से होगी, मैं 5 महीने की पेट से थी। मैंने उससे कहा कि मतलब पेट से हूँ मैं, अब शादी कर लो, अब ऐसे कब तक रहेंगे। उसने मना कर दी कि मेरे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगे इस चीज़ पे। तो फिर वो मुझे खन्ना नगर साईं बाबा हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ पर उन्होंने मेरा गर्भपात करवा दिया। उसके बाद वो लगातार मुझे दिक्कत होती रही। वो तो चला गया छोड़ के, जब ही अगले दिन ही ऑपरेशन करवाने के बाद में गर्भपात। फिर मुझे दिक्कत होती रही। मैंने उसके नाम को मतलब कंप्लेन भी करी है कि उसमें भी कोई सुनवाई नहीं आ रहा। उसे मतलब एक दिन थाने में चौकी में बैठा के और फिर छोड़ दिया। मैं तो अब यही चाहती हूँ कि मुझे ना इंसाफ मिले, साईं बाबा हॉस्पिटल बंद हो गया। शुभम जी, आज ये पीड़िता आपके कार्यालय पहुंची है, क्या कहना चाहिए? ये ज्योति नाम की महिला है, ये अशोक विहार रहती है। इनको किसी ने जानकारी दी होगी कि कार्यालय का एड्रेस दिया होगा, तो हमारे कार्यालय पे पहुंची है ये। इन्होंने एक घटना बताई है कि मेरे साथ एक घटना हुई है। कोई एक दानिश नाम का लड़का है जो इनसे प्रेम प्रसंग में रहा है और उसने अपना नाम छिपा करके, दीपक नाम बता करके उसने अपना, और इनके साथ अवैध संबंध के साथ इनके साथ रहा है। और ये इनका 5 महीने का गर्भपात हुआ है, जैसा कि इन्होंने हमें बताया है। 5 महीने का उसने गर्भपात करा दिया इनका, ज़बरदस्ती मार पिटाई करके इनके साथ। कोई साईं बाबा नर्सिंग होम करके है, ये क्या नाम है, खन्ना नगर पड़ता है ये, खन्ना नगर में। तो इनका गर्भपात करा दिया गया है ज़बरदस्ती। जो इन्होंने बताया है कि गर्भपात भी ठीक तरीके से नहीं किया गया, जिसमें इनको अन्य किसी हॉस्पिटल में इन्होंने दिखाया है, तो वहाँ पे इनको दूरबीन के द्वारा इनका ऑपरेशन बताया गया है। क्या सीएमओ साहब क्या मौन है इस चीज़ में? थाने में इन्होंने एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया इन्होंने, जिसमें जो है इन कार्रवाई हो चुकी है, दानिश को जेल भेज दिया गया है। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी तक हॉस्पिटल के मालिक पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई? सीएमओ साहब से एक हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने एक अपने लेटर पैड पर एक ज्ञापन दिया है, एक ज्ञापन को मेल कर दिया है सीएमओ साहब को, जिसमें कि जो हॉस्पिटल लोनी के अंदर चल रहे हैं, एमटीपी एक अधिनियम होता है जो इनके किसी के पास भी कोई मानक नहीं है इस प्रकार का। क्या गर्भपात कराना, क्या सीएमओ साहब ठीक है लोनी के अंदर, या कोई ऐसी ये घटनाएं हो रही है, क्या इनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए आपको? सीएमओ साहब, आप लोनी में, या तो सीएमओ साहब की मिली भगत से ये हॉस्पिटल, अवैध हॉस्पिटल खुले हुए लोनी के अंदर, तो वो कार्रवाई नहीं कर रहे इन पे, इनके ऊपर। अगर ऐसा नहीं है तो इन पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एक लेटर आपको ज्ञापन दिया है, उसमें मेल कर दिया है आपको, उसे आप देख करके आपसे विनती है, लोनी में जितने भी हॉस्पिटल है सब अवैध रूप से चल रहे हैं। ये ऐसे ही कोई बच्ची, अगर कोई बड़ा हादसा किसी बच्ची के साथ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सीएमओ साहब, आपसे ये निवेदन है कि लोनी के अंदर मैंने आपको ज्ञापन दिया है, तो उसमें जांच करके आप सभी हॉस्पिटलों की जांच की जाए और इससे साईं बाबा नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से इसको तो सील किया जाए, बंद किया जाए, और जो डॉक्टर फर्जी बैठे हुए हैं इसके अंदर उनको जेल भेजने का काम किया जाए आपके माध्यम से।